Construct the following angles and verify by measuring them by protractor 75 डिग्री 105 डिग्री 135 डिग्री। देखो बड़ा ही आसान है इनको बनाना। इसके लिए ना आप एक पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। ये मेरे पास एक रे है, ठीक है, ए बी, ये एक मेरे पास रे है और इस ए रे के ऊपर मैंने ये एक सर्कल बना दिया, ठीक है। अब सर्कल बनाने के बाद ये जिस रेडियस का मैंने सर्कल बनाया था उतनी ही कंपास खोल के अगर मैं ये एक आर्क यहाँ से लगाता हूँ बी पॉइंट से, तो ये ए को इससे ज्वाइन करूँगा तो ये 60 डिग्री का एंगल बनेगा। फिर यहाँ से अगर एक और आर्क लगाता हूँ तो ये जो एंगल बनेगा बी ए और इस पॉइंट को ज्वाइन करने पे वो 120 डिग्री बनेगा। और यहाँ से अगर मैं एक और आर्क यहाँ पे लगा देता हूँ तो इसको एक्सटेंड करूँगा तो ये 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये 60 डिग्री, फिर फर्दर 60 और आ गया, फिर 60 और आ गया, 60 और 60 और, तो 360 डिग्री हमारा पूरा कवर हो जाता है, ठीक है। तो ये मैं इनको एक बार क्विकली ज्वाइन भी कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जो मेरा एंगल है यहाँ पे 60 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे 120 डिग्री बन रहा है और ये 180 डिग्री बन रहा है। तो यानी कि 60 डिग्री ये है, 60 डिग्री ये है और 60 डिग्री ही ये है। तो ये इस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं। अब हमें ये जो एंगल बनाने हैं इसमें हमने इन्हीं एंगल्स के आसपास ही प्ले करना होता है। कैसे? देखो 75 डिग्री जो है वो क्या है, 60 डिग्री प्लस 15 डिग्री, राइट। अच्छा 105 डिग्री क्या है, 105 डिग्री है 120 डिग्री माइनस 15 डिग्री। यहाँ मैंने 15 ऐड किया था, यहाँ मैंने 15 माइनस किया, ठीक है। उसके बाद 135 डिग्री क्या है, वो है 120 डिग्री प्लस 15 डिग्री, राइट। 15 15 15 सब जगह 15 या तो ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ओके। अब 15 डिग्री हम कैसे ऐड करेंगे? 60 में मैं 15 डिग्री ऐड कर दूं तो मुझे 75 डिग्री मिल जाएगा। उसके लिए मैं क्या करूंगा कि मैं 60 और 120 ये जो मेरे पास एंगल है इसका मैं एंगल बाइसेक्टर लूँगा और उसका एंगल बाइसेक्टर मेरे को क्या मिलेगा, 90 डिग्री। तो मैं यहाँ रफली ऐसे ही बना देता हूँ, ठीक है। अब जब मैं इस एंगल का बाइसेक्टर लूँगा, इस एंगल का बाइसेक्टर, तो वो क्या होगा, देखो एक्चुअली ये एंगल है तो 60 डिग्री, ये अपने आप में तो 60 डिग्री का एंगल है। तो जब मैं इस एंगल को बाइसेक्ट करूँगा तो 30 डिग्री इधर रह गया, 30 डिग्री इधर, तो ये टोटल एंगल मेरे पास कितना बन गया, ये वाला 60 प्लस 30 यानी कि 90 डिग्री। अब ये 30 डिग्री हो गया, है ना, ये 30 डिग्री हो गया। अब अगर मैं इसका भी एंगल बाइसेक्टर ले लूँ, मैं ऐसे ही बना देता हूँ, अगर मैं इसका भी एंगल बाइसेक्टर ले लूँ तो मुझे 15 डिग्री और मिल जाएगा क्योंकि 30 का हाफ 15 होगा। तो यानी कि ये 60 हो गया, ये 15 हो गया, तो मुझे 75 डिग्री का एंगल मिल जाएगा, ठीक है। 75 डिग्री आ गया, ओके। अब इसी तरह से मुझे क्या बनाना है, 105। अब 90 और 120 इन दोनों का अगर मैं एंगल बाइसेक्टर ले लूँ, इन दोनों का अगर मैं एंगल बाइसेक्टर ले लूँ, यहाँ 90 था, यहाँ था 120, तो ये जो मेरा एंगल बनेगा वो क्या बन जाएगा, 105 डिग्री। कैसे? ये ओवरऑल एंगल क्या था, 90 डिग्री से लेके 120 डिग्री तक 30 डिग्री बनता है टोटल। 120 माइनस 90 30, इसको बाइसेक्ट करूँगा तो 15 इधर चला गया, 15 इधर चला गया, तो 90 प्लस 15 कह लो या 120 माइनस 15 कह लो, 105 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ये भी हो गया। अब 135 के लिए इन दोनों एंगल्स का 120 और 180 इसका एंगल बाइसेक्टर जब मैं लूँगा तो वो मेरा क्या आ जाएगा, मैं ऐसे ही बना देता हूँ, वो बन जाएगा 150 डिग्री, ठीक है। फिर 150 डिग्री और 120 डिग्री इसको जब मैं बाइसेक्ट करूँगा बिल्कुल मिड में, तो मुझे कौन सा एंगल मिलेगा, 135 डिग्री। वही फंडा, ओवरऑल 60 था, बाइसेक्ट किया तो 30 इधर चला गया, 30 इधर चला गया, फिर इस 30 को बाइसेक्ट किया, 15 यहाँ चला गया, 15 यहाँ चला गया, तो 120 प्लस 15 कह लो या 150 माइनस 15 कह लो, 135 डिग्री एंगल आपके पास आ जाएगा। तो अब आपको समझ में तो आ गया। अगर आप खुद कर सकते हो तो इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ दो, नहीं तो मैं क्विकली एक बार यहाँ पे सारे एंगल्स ये ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये मैंने एक रे ले ली और ए के ऊपर मैं सारे एंगल्स बनाऊँगा। तो यहाँ से सबसे पहले मैं थोड़ी सी ज़्यादा ही खोल लेता हूँ ये, ठीक है। ये मैंने एक बड़ी आर्क बना ली क्योंकि मुझे पता है मुझे 135 का भी एंगल बनाना है, ठीक है। उसके बाद पहले तो मैं यहाँ से एक आर्क ये लगा देता हूँ, फिर उसके बाद एक आर्क यहाँ लगा देता हूँ और एक आर्क मैं और लगा देता हूँ क्योंकि उससे क्या होगा, मेरे सारे एंगल्स इसी के अंदर बन जाएंगे, ठीक है। अब सबसे पहले मैं इस पॉइंट को ज्वाइन करता हूँ ए के साथ,
तो ये मेरा 60 डिग्री का एंगल बन गया। अब इसके साथ भी ज्वाइन कर देता हूँ, तो ये ओवरऑल मेरा 120 डिग्री एंगल बन गया। और इसके साथ भी इसको ज्वाइन कर देता हूँ, तो ये मेरा ओवरऑल 180 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक है, अब हम बनाते हैं 75 डिग्री। अब मुझे इस एंगल का ये वाला एंगल है 60, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये 60 बन गया, ये 120 बन गया। तो इन दोनों का पहले मैं एंगल बाइसेक्टर यानी कि 90 डिग्री ले लेता हूँ यहाँ पे। तो इसको जब मैं ज्वाइन करूँगा तो ये 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया मेरे पास, ये हो गया 90 डिग्री। अब 90 और 60 का मुझे एंगल बाइसेक्टर लेना है। वो मैं कैसे लूँगा, ये जो आर्क इन दोनों को जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ से एक पॉइंट मैं यहाँ से लगाऊंगा और एक आर्क मैं यहाँ से लगाऊंगा। वो जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ये जो पॉइंट है, इसको जब मैं ए से ज्वाइन करूँगा तो ये जो मेरा पॉइंट बनेगा ये 75 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये 75 डिग्री यानी कि ये वाला जो एंगल है ये 75 डिग्री होना चाहिए। ये हम मेजर कर लेते हैं अब। तो ये एंगल मेरा 90 हो गया, ये 60 हो गया और ये 70 और 80 के बिल्कुल बीच में 75 डिग्री। तो एक एंगल हमारा बन गया। अब सिमिलरली 105 के लिए मुझे 120 और 90 इसका एंगल बाइसेक्टर चाहिए। तो उसके लिए भी मैं क्या करूँगा, ये कंपास मैंने कितनी भी खोल ली और एक आग यहाँ से लगाई और बिना कंपास को चेंज किए एक आग यहाँ लगाई। तो ये जो मेरा पॉइंट आया इसको अब मैं ए से ज्वाइन कर देता हूँ। तो ये जो मेरा एंगल बनेगा ये बनेगा 105 डिग्रीज, 90 और 120 का मिड। अब मैं तो एक में ही सारे बनाई जा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे ही करो। आप नीट एंड क्लीन कर रखने के लिए इसको अलग अलग पेपर पे बनाओ, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब हम इसको भी मेजर कर लेते हैं कि ये एंगल कितना है। तो ये 90 डिग्री, ये 120 डिग्री और ये मेरा बन गया 105 डिग्री। ये 110 और 100 के बिल्कुल बीच 105 डिग्री। ठीक है, ये भी बन गया। अब हमें बनाना है 135। तो सबसे पहले तो ये 180 डिग्रीज़ है, राइट। ये पूरा स्ट्रेट एंगल 180 डिग्रीज। तो पहले तो मैं इन दोनों का एंगल बाइसेक्टर लेता हूँ और वो भी सेम प्रोसेस अगेन। सो ये मैंने कंपास खोली और ये मैंने एक आग यहाँ से लगाई और इतनी कंपास खोल के एक आग यहाँ लगाई। फिर इन दोनों को मैं ज्वाइन कर देता हूँ। इस पॉइंट को मैं ए पॉइंट से इसके साथ ज्वाइन कर देता हूँ। तो ये जो एंगल मेरा बनेगा ये बनेगा मेरा 150 डिग्रीज, 120 और 180 के बिल्कुल बीच 150। अब 150 और 120 के बीच जो आएगा वो क्या होगा, 135। तो अब मुझे इन दोनों का, ये जो दो पॉइंट्स आए हैं यहाँ से मुझे दो आर्क्स लगानी है। तो ये मैं कंपास कितनी भी छोटी बड़ी कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन एक बार जब मैंने एक पॉइंट से जिस विड्थ के साथ एक आर्क लगाई दूसरे से उसी विड्थ से आर्क लगानी पड़ेगी और ये मेरा 135 डिग्री एंगल बन गया। तो इसको भी मैं इसके साथ ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे क्लटर्ड हो गया है बट इट्स ओके। ये बनेगा मेरा 135 डिग्रीज। तो ये मैं चेक करके बताता हूँ आपको। तो ये मेरा 120 डिग्री, ये 150 डिग्री और ये 140 और 130 के बीच में 135 डिग्री। सो आप इसको यहाँ इस तरह से इतना क्लटर्ड बनाने की बजाय, मैं पहले भी बता चुका हूँ, आप अलग अलग ही बनाना, दैट विल बी मच बेटर। लेकिन मैंने समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ऐसे बनाया ताकि आपको समझ में आएगा। ये देखो 15 डिग्री, 15, 15, 15, 15, 15। तो हम 15, 15 के किस तरह से छोटे छोटे एंगल्स बना सकते हैं यहाँ पे, राइट। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। कीप वॉचिंग मैथ माफिया।